Hi, good morning everyone. How are you all? I hope you all are well. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पाइप एंड सिस्टम पढ़ाया था, फिजिक्स की भी क्लास लगाई थी और आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री की क्लास लेके आया हूँ। और केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा मैटर एंड इट्स स्टेट्स, द्रव्य और उनकी अवस्था। द्रव्य क्या होता है? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? हमारे चारों तरफ आसपास जो भी वस्तुएं हैं, जो चीज है, वे सभी क्या है? मैटर है, द्रव्य है। यानी जिसमें मास होता है, यानी द्रव्यमान होता है, और जो स्थान घेरती है वे हमारी क्या होती है? द्रव्य होती है, मैटर। ठीक है। अब जैसे कि ये मार्कर है, अब इसमें मार्कर की बात करूं कि ये हमारा मैटर है या नहीं है? जी बिल्कुल, ये हमारा मैटर है, क्योंकि इसमें भी तो मास है, ये भी तो स्थान घेरेगा। मैं इसे यहाँ रखूं तो क्या ये स्थान नहीं घेर रहा है? या यहाँ रखूं मैं इसे, क्या ये स्थान नहीं घेरेगा? स्थान घेरेगा। ठीक है। और इसमें मास भी है, तो क्या हुआ? ये हमारा मैटर है। जो भी वस्तुएं जो विजिबल हैं या इनविजिबल हैं, वे सभी क्या होती है? हमारी मैटर होती हैं। अब आप कहोगे कि इनविजिबल कैसे मैटर हो सकता है? देखो, एयर होती है, तो एयर को क्या हम देख सकते हैं? वी कांट सी एयर, हम एयर को नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी वो हमारी मैटर है, द्रव्य है, क्योंकि एयर में मास होता है। ठीक है, उसका भी द्रव्यमान होता है, इसलिए वो क्या है? मैटर है। ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन देता हूं। मैटर, हिंदी में बोलते हैं इसे द्रव्य। everything in universe surround space and has mass is called matter। ठीक है। यानी ब्रह्मांड में वह सारी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और उनमें द्रव्यमान होता है, हमारी द्रव्य कहलाती हैं। ठीक है। अब देखो, मैटर, मान लो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, तो अब इसमें मास क्या बताएगा? द्रव्यमान है, इसमें द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान क्या बताएगा? अमाउंट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की मात्रा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? यानी जो द्रव्यमान होता है, हमारा मास होता है, वो बताता है कि इसमें अमाउंट कितना है, पदार्थ की मात्रा कितनी। अमाउंट ऑफ मैटर बताता है कि इसमें कितना हमारा पदार्थ की मात्रा कितनी है। ठीक है। और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हिंदी में बोलते हैं आयतन। तो आयतन क्या बताता है कि ये वस्तु कितना स्थान घेरती है, इसके अंदर कितना आयतन है, यानी स्थान कितना घेर रही है। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? अब मान लेते हैं कोई आपका मान लेते हैं दो बॉल हैं। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है। अब इसका भी वॉल्यूम v है और इसका भी वॉल्यूम v है। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम v है, यानी आयतन v है, तो स्थान दोनों बराबर घेरेंगे। तो क्या इनका मास भी बराबर होगा? बताइए, अगर समझ पा रहे हो तो बताओ, क्या इनका मास भी बराबर होगा? नहीं होगा, इनका मास बराबर नहीं होगा, क्योंकि मास बताता है अमाउंट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की मात्रा कितनी है। समझ पा रहे बात को? जब इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा, तो ये पूछोगा किस मैटर में ज्यादा द्रव्यमान है, तो कैसे पता चलेगा सर कि इसमें ज्यादा कुछ भरा हुआ है ये, और इसमें ये बहुत कम भरा हुआ है, इसलिए इसका ज्यादा मास है? ऐसे नहीं बोलेंगे। कैसे? आप साइंस की स्टूडेंट हो तो साइंस की लैंग्वेज में बोलेंगे। ठीक है। तो इसको बताने के लिए एक वर्ड आएगा डेंसिटी। एक चीज है, कौन सी है वो? डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं घनत्व। ठीक है बाबू, समझ रहे बात को? घनत्व, जिस वस्तु का घनत्व जितना ज्यादा होगा उसका मास भी उतना ही
ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो बात को? जिस वस्तु का घनत्व जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका मास अधिक होगा। यानी इसमें बहुत ज्यादा ये इस तरीके से घनत्व यानी बहुत नजदीकी इसमें कोई चीज भरी हुई है तो इसका ये मास ज्यादा होगा, इसमें दूर होता है इसका घनत्व कम होगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि ये मान लो कि ये कोई आपका टाउन एरिया है, एक घर यहाँ पे यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ इस तरीके से बना हुआ है, और एक टाउन ये है इसमें इस तरीके से घर बने हुए हैं ये। तो अब इसके जनसंख्या घनत्व की बात की जाएगी तो क्या होगा, किसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा? इसका होगा, क्योंकि यहाँ इसके रेस्पेक्ट में देखें, मान लें इसका 1000 किलोमीटर स्क्वायर है इसका एरिया और इसका भी 1000 किलोमीटर स्क्वायर है। जितने एरिया में यहाँ मान लो 1000 आदमी रहते हैं वही इतने एरिया में यहाँ कितने रह रहे हैं? 10,000 यानी 10,000। तो यहाँ पे देखा गया तो डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई भाई? इसकी हुई ना। ये ए टाउन मान लो ये बी टाउन है तो बी टाउन की डेंसिटी ज्यादा हुई कि नहीं हुई भाई? क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादा नजदीकी रह रहे हैं तो इसीलिए जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका मास भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? अब देखो, अब इसके बारे में रिलेशन बताता हूं मैं आपको, डेंसिटी और ये। बस आप ध्यान से समझते जाइए, सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, डेंसिटी था ना, डेंसिटी घनत्व। the density degree of compactness of a substance is called डेंसिटी। यानी कॉम्पैक्टनेस का मतलब होता है विचलन। क्या होता है? विचलन। यानी जिस पदार्थ की विचलन की यानी किसी पदार्थ की विचलन की माप को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से। किससे? रो से। तो डेंसिटी रो इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने बताया था कि ये मास, वॉल्यूम और डेंसिटी तीन चीज हो गई। अब तीनों के बारे में बताऊंगा कि और कैसे कैसे इसमें रिलेशन होता है। ठीक है, देखो, जिसका मास ज्यादा होगा, पॉइंट लिखा हूं, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, यानी जिस सब्सटेंस का मास ज्यादा होगा तो उसमें डेंसिटी भी ज्यादा होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसका मास भी ज्यादा है। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? देखो, मास इक्वल टू होता है, सॉरी हाँ, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यानी घनत्व, यानी आयतन गुणा घनत्व। ठीक है, द्रव्यमान बराबर, ये होता है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। और जब आपको घनत्व निकालना हो, डेंसिटी निकालनी हो, तो मैंने आपको डेंसिटी इक्वल टू पर फॉर्मूला बताया, मास अपॉन वॉल्यूम, यही निकल के आएगा। यहां से अगर देखें डेंसिटी निकालेंगे
तो वॉल्यूम मास के डिवाइड में आएगा कि नहीं आएगा? तो यही फॉर्मूला बन रहा है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर बात की जाए वॉल्यूम की, कि जब आपको वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला? वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी, यानी द्रव्यमान बटे घनत्व। जब वॉल्यूम निकालना हो, यानी आयतन, जब आयतन निकालना हो तो क्या हो जाएगा? मास यानी द्रव्यमान बटे घनत्व। क्लियर? और जब डेंसिटी निकालनी हो तो डेंसिटी बता दिया, वॉल्यूम बता दिया और मास भी बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्टेट्स के बारे में कि स्टेट्स, तो देखो मैटर को है तो बहुत सारे मैटर, यानी मिलियंस में आपके सब्सटेंस हैं, पदार्थ हैं। अब लेकिन इसे हम कैसे बताएंगे कौन कौन सा कैसा मैटर है? तो एक इनकी फिजिकल स्टेट्स होती है, यानी भौतिक अवस्था होती है, यानी फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 3 पार्ट्स को कौन कौन से होते हैं? देखो, मैटर यानी द्रव्य। अब ये इसके 3 पार्ट्स होंगे। अब देखो 3 पार्ट्स इसके कौन कौन से होंगे? एक तो होगा आपका सॉलिड मैटर, सॉलिड, एक लिक्विड यानी इसे बोलते हैं द्रव, और ये गैस। अब एक और मैटर होता है, एक और आया है निकल के नया, जिससे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अब देखो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक हॉट आयनाइज्ड गैस होती है। क्या होती है? प्लाज्मा कहते हैं एक हॉट आयनाइज्ड गैस। ठीक है, समझ पा रहे बात को? ये एक हॉट आयनाइज्ड गैस होती है। लेकिन प्लाज्मा के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सिर्फ हमें जानना है थोड़ा प्लाज्मा के बारे में क्या है। तो प्लाज्मा से इतना ही जानिए, प्लाज्मा इज अ हॉट आयनाइज्ड गैस। ठीक है, एक गर्म आयनीकृत गैस होती है। ओके, अब देखिए सॉलिड। अब बात करते हैं सॉलिड के बारे में कि देखो सॉलिड क्या है, यानी ठोस। देखो सॉलिड आप जानते होंगे कि सॉलिड की शेप चेंज नहीं होती है, ना शेप चेंज होती है, ना इसका वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, तो इसका फिक्स्ड शेप होती है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, यानी निश्चित आयतन और निश्चित आकृति होती है किसकी? ठोस की। ठीक है, समझ पा रहे बात को? अब ठोस, देखो ठोस में क्या होता है? ठीक है, ये है कोई, तो इस ठोस के अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, बहुत एक दूसरे से बिल्कुल सटे होंगे सॉलिड में। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? तो इस तरीके से बिल्कुल बहुत ज्यादा नजदीकी, जो इनका अंतराणविक बल होता है, इंटरमॉलिक्यूल फोर्स होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है और एक दूसरे को ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बांधे रखते हैं, बिल्कुल बहुत नजदीकी, क्लोजली, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, दैट इज योर सॉलिड यानी ठोस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लिक्विड और गैस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, और अगर आपकी समझ में आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।